रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, साइंटिफिक नोटेशन में हमने इनको लिखना है। ऑर्डिनरी नंबर्स हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हमने कन्वर्ट कर देना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए हमने ये देखना होता है कि क्या गिवन नंबर 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। अगर गिवन नंबर 1 से छोटा है तो उसके लिए 10 की जो पावर होती है वो नेगेटिव होती है। करते कि हम लोग इस नंबर को हम यूं लिखेंगे, इस पॉइंट को यहां से पकड़ेंगे, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद हम इसको ड्रॉप कर देंगे। पॉइंट को हमने पिक किया है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने इसको ड्रॉप कर दिया है। तो जितना पॉइंट हमने मूव करवाया है, जितने डिजिट हम पॉइंट को लेके गए हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स गिने 1 2 3 एंड 4 डिजिट हमने पॉइंट को मूव करवाया है और ये गिवन नंबर 1 से लेस है। इन दिस केस द पावर ऑफ 10 विल बी नेगेटिव। अब हम इसको देखते हैं, गिवन नंबर 1 से ग्रेटर है, इसका पॉइंट यहां पे ना हो अगर तो ये पॉइंट एंड पे होता है। इसको मैंने यहां से पिक किया है और फर्स्ट एक डिजिट छोड़ के मैंने इसको लगाना है। जो डिजिट मैंने एक छोड़ के लगाना है वो डिजिट 1 और 9 के दरमियान होना चाहिए। नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने इसको लेके आना है। तो ये न्यू लोकेशन है पॉइंट की 7.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब 10 की पावर कितनी हमने इसकी जो है वो प्लेसेस मूव करवाई हैं, 1 एंड 2 डिजिट्स हमने पॉइंट को मूव करवाया है। तो ये 10 की पावर 2 हो जाएगी और इस दफा पावर पॉजिटिव है क्योंकि गिवन नंबर 1 से ग्रेटर है। अब इसमें देखिए, ये इसको आप एक दफा समझिए, सिर्फ इतना आपके पास एक नंबर है तो इसको आप यूं समझिए कि इतना नंबर जो है ये 1 से लेस है। इन दिस केस हमने 10 की पावर को नेगेटिव कर देना है। पॉइंट को पकड़ा है हमने, 3 के बाद हमने इसको ड्रॉप किया है और 10 की पावर हो गई है -1। ये इसकी वजह से साइंटिफिक नोटेशन, और ऑलरेडी हमारे पास 10 की पावर 3 है। अब ये भी 10 है, ये भी 10 है, बेसिस सेम है, तो हम इसको कंबाइन करके जब लिखेंगे तो ये 10 की पावर 2 बन जाएगा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमने इससे रिवर्स प्रोसेस करना है। हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में डिजिट दिए गए हैं, हमने उनको ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर चेंज करना है। ये डिपेंड करता है 10 की पावर के ऊपर। इस दफा 10 की पावर 3 है। अगर 10 की पावर पॉजिटिव हो तो सिंपल याद रख लें, कंसीडर के ये हमारे पास एक नंबर लाइन, हम किसी टाइम पे इसको करते थे। नंबर लाइन में इस साइड पे सारे डिजिट पॉजिटिव के होते हैं और नंबर लाइन पे इस साइड पे सारे नंबर नेगेटिव होते हैं। अगर 10 की पावर पॉजिटिव है, जैसे ये 10 की पावर पॉजिटिव है, तो मैंने पॉइंट को इस साइड पे मूव करवाना है। ये सिर्फ याद करने के लिए हमने एक रेफरेंस पॉइंट सेट कर लिया है, सिर्फ एक टेक्निक है। तो जैसे आप यहां पे देख लें, ये 2 और 6 हमने पॉइंट नहीं लगाना, पॉइंट को किधर लेके जाना है। अब यहां पे पॉइंट है, ये पावर पॉजिटिव है, तो हमने पॉइंट को इधर मूव करना है। कितना मूव करना है, हमने पॉइंट को 3 डिजिट्स मूव करना है। एक डिजिट हमारे पास है 6, बाकी हमारे पास और 2 डिजिट्स हमें चाहिए। उसकी जगह पे हम 2 टाइम्स 0 लिख देंगे, 0 एंड 0। ये हमारे पास जो आ गया 2600। ये ऑर्डिनरी नोटेशन है 2.6 10 की पावर 3 की साइंटिफिक नोटेशन की। अब इसी तरह आप इसको देखिए, इस दफा 10 की पावर नेगेटिव है। 10 की पावर अगर नेगेटिव हो तो इस नंबर लाइन पे आइए, दोबारा सारे नेगेटिव वाले इधर है। अब यूं समझिए ये पॉइंट है और हमने इसको नेगेटिव के लिए इधर लेके जाना है और पॉजिटिव के लिए पॉइंट को इधर लेके जाना है। अब इसको हम लिखते हैं 8 7 9 4। मैंने बगैर पॉइंट के सारे डिजिट्स लिख लिए हैं। अब पॉइंट मेरा इधर है, मैं इसको पकड़ के इस साइड पे मूव करूंगा और कितना मूव करूंगा, 4 डिजिट्स। 4 डिजिट्स मीन 1 डिजिट तो मेरे पास 8 है और इसके बाद मुझे 3 जीरोस अपने पास से इंसर्ट करनी पड़ेंगी और ये पॉइंट लगा के ये 0 हम वैसे ही लगाते हैं। ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन है। सेम वे आप इसको देख लें, अगेन 10 की पावर नेगेटिव है। नेगेटिव पावर के लिए पॉइंट ने इधर मूव करना है, जिसका कोई पॉइंट नहीं है, एंड पे पॉइंट होता है। तो ये 6 के बाद मुझे इस साइड पे 6 प्लेसेस पॉइंट को मूव करवाना है। तो मेरे पास 1 डिजिट है 6,
और मैंने 5 जीरोस अपनी तरफ से लगा देनी है, 5 जीरो और एक ये 6 इंक्लूड करके -6 10 की पावर के अकॉर्डिंगली हम लिख चुके हैं, और ये पॉइंट हमने लगा देने और ये जीरो हमने वैसे ही लगाई है। ये जीरो पॉइंट के बाद वाली इस लेफ्ट साइड पे किसी काउंटिंग में नहीं आनी। 1 2 3 4 5 6 ये 10 की पावर -6 के लिए हमने ऑर्डिनरी नोटेशन लिखी है। अरिथमेटिक फॉर्म के अंदर इसको चेंज करना है लॉग के अंदर। तो सबसे पहले हमने लॉग लिखना है, बेस को ये 3 की पावर 7 ये बेस है, इसको हमने यहां पे लिख देना है। इज इक्वल के बाद जो नंबर है वो यहां पे, और जो पावर है वो इक्वल के बाद। सीक्वेंस को समझिए, ये लॉग की बेस बनेगी, ये लॉग बनेगा टू द नंबर, और ये इज इक्वल टू। अब यहां पे सबसे पहले हम लफ्ज लॉग लिखेंगे, बेस इसकी a है, टू द नंबर c इज इक्वल टू b। सबसे पहले हमने इसको लिखना है, ये बेस लिखेंगे, फिर टू द नंबर लिखेंगे, और इज इक्वल के बाद हम b लिखेंगे। सिमिलरली हम यहां पे log लिखेंगे, इसकी बेस 12 है, टू द नंबर 144 इज इक्वल टू 2। अब हम इसका रिवर्स प्रोसेस यहां पे देख लें। अगर आपके पास लॉग में कोई लिखा हुआ है तो उसको वापस पावर की शक्ल में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कैसे चेंज करना है, अब हम इसको देखते हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम रिवर्स करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बेस को पकड़ेंगे, लॉग की बेस 4 है, इक्वल के बाद यहां पे, और ये इक्वल के बाद जो है वो 4 की पावर बनेगी, बेस की पावर वो है जो इक्वल के बाद है, और जो बच गया लॉग के साथ नंबर है वो इक्वेशन के बाद। सिमिलरली हम पहले 9 लिखेंगे, इसकी पावर 3 लिखेंगे, ये 7 2 9 हो जाएगा। सेम वे हम सबसे पहले 4 लिखेंगे जो लॉग की बेस है, इसकी पावर 5 इज इक्वल टू द नंबर 10 24। x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसको पावर की फॉर्म में लिखते हैं, जिसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं। तो इसको हम यूं लिखेंगे, लॉग खत्म करके इसको पावर की फॉर्म में लिखते हैं। 9 उसकी पावर बनेगा 0.5 दैट इज इक्वल टू x। ये जो 9 है इसको हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये 0.5 को अगर हम डेसिमल इसका खत्म करें तो ये बन जाता है हमारे पास। इसको कैंसिल कर दें, 3 की पावर 2 और इसकी पावर बनेगा 1/2 इज इक्वल टू x, और यहां पे ये इससे कैंसिल होके x इज इक्वल टू, ये इसको कैंसिल कर दें, x इज इक्वल टू 3 हमारे पास आंसर है। साइडों पे लॉग ले लेते हैं, हम लिखते हैं जी लॉग, इधर भी 1/7। हम एक काम और कर देते हैं, 9 को 3 की पावर 2 लिख लेते हैं, और इसकी पावर 2/3। इधर भी लॉग ले लेते हैं, 27 को हम 3 की पावर 3 लिख लेते हैं। ये लॉग इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये वैसे ही 3 की पावर 3। अब यूजिंग लॉ ऑफ पावर, पावर लॉ को हम क्या यहां पे यूटिलाइज कर लें जी। देखते हैं, ये पहले आएगा, ये लॉग बी, ये लॉ ऑफ पावर है, इसके अकॉर्डिंगली हम इसको लिख सकते हैं -2 इंटू 2x इज इंटू लॉग 3 इज इक्वल टू 3 और लॉग 3। दोबारा समझिए, ये पावर है इस 3 की, और ये पावर है नेक्स्ट। लॉ ऑफ पावर कहता है इस पावर को लॉग के शुरू में ले आए, तो हम इस पावर को लॉग के शुरू में ले आए हैं। यहां पे हमारे पास ये हो गया माइनस का 4x, और ये log 3 इस log 3 से कट गया, इज इक्वल टू 3 बचा। हमें x चाहिए, x इज इक्वल टू 3/-4 दैट्स योर रिक्वायर्ड। साइडों पे log, यहां पे 1/9 जो है इसको मैं 3 की पावर 2 लिख लूं, और ऊपर पहले से पावर 3x है। 27 के साथ भी log लगाते हैं, 27 के फैक्टर बना के 3 की पावर 3 लिखा जा सकता है। इस नीचे वाले डिनोमिनेटर को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं। डिनोमिनेटर को जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, और ये हो गया आपके पास 3 की पावर 3 एज इट।
इसको हम लेके जब ऊपर गए पावर नेगेटिव होगी। अब यूजिंग लॉ ऑफ पावर कि अगर आपके पास a और उसकी पावर b है तो b पहले लिख लिया जाता है और ये log a, इसी को मैं यूज करता हूं इधर, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 3x log 3 इज इक्वल टू 3 पहले आ जाएगा और ये log 3। अब ये log 3 इस log 3 से कैंसिल हो जाएगा, -6x इज इक्वल टू 3, हमें x चाहिए, ये 3 ओवर -6 हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आंसर आ गया 1/2 हमारे पास नेगेटिव। लॉग लेते हैं, इधर भी लॉग और इस साइड पे भी हमने लॉग लिख लिया। 64 के हम लोग फैक्टर बनाते हैं, 2 पे डिवाइड करेंगे 32, फिर 2 पे 16, फिर हम 2 पे डिवाइड करते हैं 4, 8 2 पे डिवाइड किया 4, फिर 2 पे, फिर 2 पे, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 की पावर 6, 2 6 टाइम्स फैक्टराइज होके, और ये 32 हमारे पास है, इसके गिनले 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 5 और सब की पावर 2 इंटू एक्स। ये जो पावर नीचे डिनोमिनेटर की, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं डिनोमिनेटर को, तो ये पावर नेगेटिव में चेंज हो जाएगी 2 की पावर 5, और ये पावर हो जाएगी नेगेटिव में 2 की पावर -5, और सब की पावर पहले से है 2x, और इस साइड पे log 2 की पावर 6। यूजिंग लॉ ऑफ पावर, हमें पता है ये लॉ ऑफ पावर शुरू में आ जाती है log के साथ, तो मैं इसको इधर यूज करता हूं सेम लॉ को, तो ये मेरे पास हो जाएगा -5 इंटू 2x इज इक्वल टू 6। चले हम इसको एक स्टेप मजीद कर लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा -5 इंटू 2x log 2 इज इक्वल टू 6 एंड log 2, ये log 2 इस log 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 10x इज इक्वल टू 6, हमें x चाहिए, 6 ओवर माइनस का 10, 2 के टेबल पे डिवाइड कर ले, -3 ओवर 5, ये इसका आंसर। सिंगल लॉग के अंदर लिखना है हमने, लॉज ऑफ लॉग को यूज करके हमने इसको सिंगल लॉग के अंदर लिखना है। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है मैं उसको कोशिश करता हूं कंबाइन करने की, ये प्लस का साइन नजर आ रहा है, तो प्लस का साइन अगर हो तो सिंगल लॉग में लिखने के लिए नंबर्स को प्रोडक्ट में लिख दिया जाता है, दोनों की बेस 5 है, एक लॉग लिख लिया जाता है और डिजिट को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया जाता है, आगे माइनस ये log 3 और उसकी पावर 5 एज इट। अब नेक्स्ट हमने ये देखना होता है कि कोई log से पहले है कोई नंबर, तो ये जैसे 1/3 है, ये log से पहले है, तो मैं इसको पहले पावर के अंदर चेंज करूंगा, रिवर्स प्रोसेस मैंने करना है लॉ ऑफ पावर का, तो इसको उठा के हम पावर बनाएंगे, ये log बेस 5 8 मल्टीप्लाई बाय 27, और इन सब की पावर है 1/3 माइनस, ये आगे आपके पास आ गया 3 टू द बेस 5। अब ये नेगेटिव का साइन है, तो जहां पे नेगेटिव का साइन आया हमें कोशेंट लॉ लगा के हम इसको सिंगल लॉग के अंदर लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखूंगा log 5, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कोशेंट ये नेगेटिव का साइन हमें बताता है कि इन दोनों ने आपस में डिवाइड हो जाना है, तो ये डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास सिंगल लॉग का पहला पार्ट है। फाइंड वैल्यू विद हेल्प ऑफ लोगरिथम टेबल, लॉग के टेबल को हमने यूज करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है, या जो भी नंबर दिया गया है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि सर हम इसको कैलकुलेटर से कर लें, या सर हम इसको किसी और डायरेक्ट मेथड से कोई कैलकुलेटिंग मेथड लगा के कर लें, तो ऐसा नहीं करना। वाज़ी इंस्ट्रक्शन है कि विद द हेल्प ऑफ टेबल आपने यूज करना है, तो जब क्वेश्चन आना है एग्जाम में तो यही स्टेटमेंट उधर लिखी होगी, और अगर आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आपके नंबर काटे जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। 68.24 उसका क्यूब रूट दिया गया है, हमने लेट कर लिया है कि ये x के इक्वल है, जो भी गिवन नंबर है या जिसकी वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं उसको x के इक्वल हमने रख ली है।
दोनों साइड्स पे हमने लॉग लिए, इधर भी log x और इस साइड पे भी log x। इस क्यूब रूट को हम पावर में ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3। अब क्योंकि यहां पे पावर आ गई है तो इस पावर के लिए हमने क्या करना है, लॉ ऑफ पावर यूज करना है। आप शुरू में लिख लें log से पहले, जैसे ये x है उसकी पावर y है, एक नंबर x है एक नंबर y है उसकी पावर है, उस पावर को आपने स्टार्ट में लिख लेना है। तो जब हम पावर को स्टार्ट में लिखेंगे इस 1/3 को, तो हमारे पास ये 1/3 यहां से इधर आ जाएगा। अब हमने इसका लॉग देखना है, ये 1/3 है। लॉग के लिए हमें दो चीजें चाहिए, नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर 2 मंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम क्या करते हैं, नंबर को देखते हैं कि क्या ये नंबर एक से बड़ा है या छोटा है। बुक में डिस्कस किया गया है, पहले मैं आपको वो बताता हूं। इस पॉइंट से आपने इस लेफ्ट साइड पे जाना है और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो पॉइंट से पहले पहले हैं, डेसिमल पॉइंट से पहले पहले उनको गिनना है। तो डेसिमल पॉइंट से पहले हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, एक 6 है और एक 8 है। नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास 2 है, उस 2 में से 1 सबट्रैक्ट कर लेना है, यानी जो भी नंबर ऑफ डिजिट्स हो उसमें से 1 सबट्रैक्ट करना है, जो आंसर आएगा वो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। अब दूसरा मेथड बड़ा ही सिंपल है, आपने नंबर की लेफ्ट साइड से इस साइड से आना है, यूं मूव करते जाना है। यहां पे एक मुकम्मल डिजिट जिसको हम कहते हैं नॉन जीरो डिजिट, एक नॉन जीरो डिजिट छोड़ के रेफरेंस पॉइंट लगाना है। इस तरह आपके पास नंबर है, आप उसको देख रहे हैं यूं, एक नॉन जीरो डिजिट, जैसे ये 6 एक नॉन जीरो डिजिट है, इसको छोड़ के ये रेफरेंस पॉइंट लगाना है। अब जब आपने ये रेफरेंस पॉइंट लगा लिया है तो रेफरेंस पॉइंट से लेकर डेसिमल पॉइंट तक, ये रेफरेंस पॉइंट और ये डेसिमल पॉइंट, इनके दरमियान नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस वक्त नंबर ऑफ डिजिट 1 है, ये हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। रेफरेंस पॉइंट से लेकर डेसिमल पॉइंट तक जितनी डिजिट्स आए हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद आपने पॉइंट लगा के लॉग टेबल से हमने मंटीसा देखना है। मंटीसा के लिए हमें लॉग का टेबल यूज करना पड़ता है। लॉग के टेबल में हम क्या करते हैं, ऐसे लॉग का टेबल है, इस साइड पे जहां से वो स्टार्ट हो रहा है आपने यूं फर्स्ट कॉलम में देखना है 68 किधर है, 68 के सामने जाना है और इस तरफ 1 2 3 4 5 और 9 तक काउंटिंग होगी और आगे फिर 1 2 3 मीन डिफरेंस वाला बॉक्स होगा। तो 69 के सामने और अगला पहला डिजिट 68, दो डिजिट मिलाने हैं 68, आगे 2 है, 2 के नीचे 68 के सामने जो डिजिट है उसको देखना है। फिर आगे आपने इस 4 को देखना है मीन डिफरेंस के अंदर, यहां पे 4 होगा और 4 के नीचे और 68 के सामने जो नंबर्स आएंगे उनको ऐड करना है। तो वो जो दो नंबर ऐड होके आते हैं वो 8341 है। मैंने करना क्या है, दोबारा सुन ले, 68 के सामने 2 के नीचे लॉग टेबल में सबसे पहले वैल्यू जो भी आए, फिर आगे बढ़ना है, इस डिफरेंस के कॉलम में जाना है चौथे डिजिट के लिए 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं, फोर्थ डिजिट के लिए हमने डिफरेंस के टेबल में जाना है और वहां पे जो डिफरेंस के टेबल में 4 के नीचे जो वैल्यू है उसको लेके इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड करना है, हमारे पास आंसर 8341 आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 पे डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर आता है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया हमारा, मंटीसा हो गया लॉग टेबल से, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने नंबर से लिया है, गिवन वैल्यू से लिया है, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इतना, ये हमने लॉग के टेबल से लिया है। अब हम इसको 3 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 0.6114।
तो अब हमारे पास, हमें तो x चाहिए, हम इसका एंटी लॉग ले लेते हैं 0.6114 का एंटी लॉग। अब एंटी लॉग की क्या स्टोरी है इसको भी समझ लें। एंटी लॉग का टेबल देखते हैं। एंटी लॉग के टेबल पॉइंट से शुरू होंगे 00, 0.01, 0.02, इस तरह हम 0.61 पे चले जाएंगे। 0.61 के सामने इस 0.61 को एंटी लॉग के टेबल में देखना है। 0.61 इसके सामने और इस साइड से 1 के नीचे जो भी नंबर आएगा उस नंबर को नोट करना है। फिर आगे मीन डिफरेंस में जाना है। वहां पे दोबारा फिर आप देखेंगे काउंटिंग होगी, वहां पे आपने 4 के नीचे देखना है। अगेन सुन ले, एंटी लॉग के टेबल में 0.61 के नीचे सामने और 1 के नीचे देखना है। फिर मेन डिफरेंस के 4 में देखना है। दोनों को कंबाइन करके आंसर आएगा 4087। अब हमने यहां पे प्लेस करना है डेसिमल पॉइंट को। अब डेसिमल पॉइंट को कैसे प्लेस किया जाता है उसके लिए हमें इस करैक्टर शीट्स को देखना है। इस वक्त करैक्टर शीट्स हमारे पास 0 है। 0 मीन इस साइड से हम एक पॉइंट छोड़ेंगे और रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे। रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल प्लेस के दरमियान नंबर ऑफ डिजिट्स जो होते हैं वो यहां पे होते हैं इन केस करैक्टर शीट्स इज पॉजिटिव। अगर करैक्टर शीट्स नेगेटिव होता है तो एक और क्वेश्चन है, उधर जाके हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में करैक्टर शीट्स पॉजिटिव है। पॉजिटिव करैक्टर शीट्स के लिए क्या करना है, एक डिजिट छोड़ के रेफरेंस पॉइंट लगाना है और जितने नंबर ऑफ डिजिट्स इधर हैं, सॉरी नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं, डिजिट्स काट देना है, एक पॉइंट छोड़कर रेफरेंस पॉइंट लगाना है, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ना। करते क्या है जी, एक डिजिट छोड़ के, जैसे ये 4 है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, इसको छोड़ के मैंने ये रेफरेंस पॉइंट लगाया है। इस रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के दरमियान नंबर ऑफ डिजिट्स 0 होने चाहिए। तो अगर मैं डेसिमल पॉइंट यहां पे लगाऊंगा तभी रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के दरमियान नंबर ऑफ डिजिट्स ये वाला 0 आएगा। लेट्स से इधर हमारे पास करैक्टर शीट्स 2 होता तो मैं क्या करता, ये रेफरेंस पॉइंट मैंने लगाया है, इसके बाद मैंने 2 डिजिट्स छोड़ने थे। ये रेफरेंस पॉइंट के बाद ये रेफरेंस पॉइंट है, ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड डिजिट, फिर मेरा डेसिमल पॉइंट यहां पे आना था इन केस अगर इधर 2 होता। इसी तरह 3 होता, एक और आगे 4 होता। तो अगर 4 होता, लेट्स से यहां पे 4 है, तो हम क्या करते, यहां से शुरू होते रेफरेंस पॉइंट के बाद 1 2 3, अब डिजिट नहीं है, हम 0 अपनी तरफ से लगाते, फिर हमने यहां पे पॉइंट लगाना था। तो ये रिलेशन है इस करैक्टर शीट्स का इस डेसिमल पॉइंट के साथ। अब इस केस में हमारे पास 0 है, हम एक डिजिट छोड़ेंगे, उसके बाद रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे। रेफरेंस पॉइंट से लेकर डेसिमल पॉइंट के दरमियान नंबर ऑफ डिजिट 0 होने चाहिए। तो जिधर रेफरेंस पॉइंट है उधर ही डेसिमल पॉइंट आएगा। ये आपके पास सॉल्यूशन है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट है, फाइंड द वैल्यू विथ हेल्प ऑफ लॉग टेबल। कैलकुलेटर का यूज नहीं करना, बार बार मैं बता रहा हूं, लॉग की वैल्यू लेते हुए। वैसे आप अरिथमेटिक्स के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन लॉग का टेबल यूज करके आपने मंटीसा और एंटी लॉग की वैल्यूज हमेशा लॉग के टेबल से लेनी है। बाकी कैलकुलेशन के लिए आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हम गिवन नंबर को x के अगेंस्ट लेट कर लेते हैं, बोथ साइड्स पे लॉग ले लेते हैं। अब क्योंकि यहां पे डिवाइड हो रहा है, जब डिवाइड हो तो हमारे पास लॉ ऑफ कोशेंट है लोगरिथम का। लॉ ऑफ कोशेंट हमें क्या कहता है कि अगर x ओवर y, आपके पास x एंड y बोथ आर नंबर एंड दे आर डिवाइडिंग, तो हम इनको डिफरेंस के अंदर लिख सकते हैं log x माइनस log y। अब इसके अकॉर्डिंगली मैं इधर लिख रहा हूं, यही हम
इधर यूज करते हैं लॉग। ये ऊपर आपके पास न्यूमिनेटर है, पहले हम इसका लॉग लेते हैं 36.12 मल्टीप्लाई बाय 75 0.9। आगे यहां पे हम सबट्रैक्ट करेंगे किसको, लॉग डिनोमिनेटर वाली एंट्री अब हम यहां पे लिख रहे हैं, ये हमारे पास आ गया। अब एक बात का आपने यहां पे ख्याल रखना है और वो बहुत जरूरी है, अक्सर बच्चे वो मिस्टेक करते हैं। अगर डिनोमिनेटर में जैसे ये आपके पास टू नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर टू नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो डिनोमिनेटर में, तो यहां पे आपने ब्रैकेट का इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि अभी हमने इन दोनों के ऊपर लॉ ऑफ प्रोडक्ट अप्लाई करना है। तो इस नेगेटिव साइन में अंदर चेंजेस करनी है नेक्स्ट साइंस को। अभी देखिएगा ये मैं क्यों इस तरह कह रहा हूं, ये log x एंड y इज इक्वल टू log x प्लस log y, ये हमने लॉ ऑफ प्रोडक्ट यूज किया है, उसके अकॉर्डिंगली हम फर्स्ट को लिखते हैं। ये हो जाएगा log 36.12 प्लस का साइन आएगा log 750.9 माइनस। अब ये ब्रैकेट क्यों जरूरी है, अभी देखिएगा, ये फिर यहां पे लॉ ऑफ प्रोडक्ट हम यूज करेंगे, तो हम इसको एडिशन में लिख देंगे। लेज अब अगर हम ये नेगेटिव का साइन इन पॉजिटिव के साइन को चेंज करेगा, क्योंकि इसने अंदर सारे साइंस को चेंज करना है। तो अगर हम ये ब्रैकेट नहीं लगाते, लेट से ये नहीं होती, तो चांस है हमारे पास कि हम इसको चेंज ही ना करें, या हमारे जहन से निकल जाए कि हमने इस कैलकुलेशन को यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना है, तो ये ब्रैकेट यहाँ पे लगाएं। अब हम क्या करते हैं, इनके लॉग्स लेने शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉग लेने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट लगाना पड़ेगा। यहां पे ये रेफरेंस पॉइंट से लेकर डेसिमल पॉइंट तक जितने डिजिट्स हैं उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। अगर नंबर, क्योंकि ये नंबर 1 से बड़ा है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आगे देखते हैं हम, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान नंबर ऑफ डिजिट 2 है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 हो गया। आगे माइनस, मैं यहां पे अगर ब्रैकेट को खत्म करूं तो यहां पे हम इसको लिखते हैं, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट तक 2 डिजिट, आगे पॉइंट जो भी आए। अब इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को भी नेगेटिव कर देना है, और यहां पे हमारा रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के दरमियान नंबर ऑफ डिजिट 0 है, तो यहां पे 0 आ गया। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमारा ये हो गया। अगला काम मंटीसे का है। मंटीसा के लिए हमें लॉग का टेबल यूज करना है। तो पहले 36 को 1 में देखते हैं, फिर 2 के डिफरेंस में देखते हैं, तो आंसर आता है 5577। इसी तरह 75 को 0 में फिर 9 के डिफरेंस में देखते हैं, तो आंसर आएगा 8756। सेम वे हम 11 को 3 में फिर 2 के डिफरेंस में देखते हैं, तो ये आता है 0538। और आखिर पे हमारे पास 99 को 8 में जब हम देखते हैं, तो हमारे पास मंटीसा इसका आएगा 9991। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.3804। अब मुझे इसका एंटीलॉग लेना है। x इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 1.3804। तो एंटीलॉग के टेबल में 0.38 को हमने देखना है, टेबल लेना, मैंने
टेबल से वैल्यूज देखनी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं जरा यहां से गुजर रहा हूं तेजी के साथ। अगर आपको लॉग का टेबल देखना नहीं आ रहा तो आप 2.4 वाली वीडियो देख लें, इंशाल्लाह वहां पे आपको बेहतर समझ आ जाएगी कि लॉग और एंटी लॉग के टेबल्स कैसे देखे जाते हैं। तो ये मेरे पास आंसर आता है 2401। अब देखें ये कैरेक्टर सीट्स 1 है, ये रेफरेंस पॉइंट आ गया, नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस के दरमियान 1 होने चाहिए, तो रेफरेंस पॉइंट के बाद एक डिजिट छोड़ के हम डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसके अंदर बहुत सादा सा काम है, एक फंक्शन उसने स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है, इस फंक्शन को यूज करके हमने किसी खास एरिया की एक पॉपुलेशन रेशियो है उसको कैलकुलेट करके वहां की पॉपुलेशन मालूम करनी है। डेटे में उसने ये दिया है कि 22 मिलियन एक पॉपुलेशन है किसी सर्टेन कम्युनिटी की, वो इंक्रीज हो जाती है 22 से 35 मिलियंस। अब टास्क क्या है, वो कहता है जी आप टाइम मालूम कर दें जिसमें पॉपुलेशन 22 मिलियन से इंक्रीज होकर 35 मिलियन तक पहुंच जाए। ये फंक्शन स्टेटमेंट के अंदर दिया गया है, स्टेटमेंट को मैंने आपके सामने एक्सप्रेस किया है सादा वर्ड्स में। अब हम करते क्या है, अब जो पॉपुलेशन है वो 35 मिलियंस हो चुकी है, तो वैल्यूज पुट करते हैं पीटी की जगह पे, इस पीटी की जगह पे ये 35 मिलियन जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है, 22 वैसे ही आ गया, ये फंक्शन के अंदर वैसे ही उसने खुद ये सारा बना के दिया हुआ है, बिल्ट-इन फंक्शन है, स्टेटमेंट के अंदर दिया गया है। उसके बाद ये टी है जो हमें रिक्वायर्ड है। अब मैं इसको सॉल्व करता जा रहा हूं, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। अब मैं यहां पे लॉज ऑफ लॉग का यूज करता हूं, तो लॉग मैंने बोथ साइड पे ले लिए। अब इस आइडेंटिटी को जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ पावर या पावर लॉ, इसमें हम करते क्या है, अगर x की पावर y हो तो y log से पहले आ जाता है और log x वैसे का वैसे। इसी को इस्तेमाल करते हुए ये t मैंने शुरू में लिख लिया, आगे वैसे का वैसे सारा कुछ जो पीछे से हम लेके आ रहे हैं। अब मैंने इधर मल्टीप्लाई हो रहा है t log के साथ, इधर जाके डिवाइड करवा दिया है, इसका भी log ले लें, इसका भी log ले लें। यूजिंग बाय लॉग टेबल्स हमारे पास ये वैल्यू आती है, डिवाइड करें तो तकरीबन 19 ईयर्स लगते हैं उस कम्युनिटी की पॉपुलेशन को 22 मिलियन से इंक्रीज होके 35 मिलियन तक पहुंचने में। ये हमारा आंसर है।